ओम शांति। पत्नी की मृत्यु पति से पहले क्यों हो जाती है? देखिए, जब किसी घर में पत्नी पहले इस संसार से चली जाती है और पति जीवित रह जाता है, तो ये घटना केवल एक मृत्यु नहीं होती है, बल्कि यह उस पुरुष के जीवन का सबसे गहरा घाव बन जाती है। क्योंकि पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती है, पत्नी उस घर की जैसे कि आत्मा होती है। और जब आत्मा चली जाती है तो घर जीवित होते हुए भी सूना हो जाता है। पति के मन में दिन रात एक ही प्रश्न घूमता रहता है कि जब 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लिया था, तो फिर पत्नी पहले क्यों चली गई और मैं आज भी इस संसार में क्यों बचा रह गया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या भगवान ने मुझसे कुछ छीन लिया? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सत्य है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ? तो देखिए, याद रखना, परमात्मा ने ये सत्य हमें सभी को बताया है और गरुड़ पुराण में भी ये कहा गया है कि मृत्यु कभी भी अचानक या अन्यायपूर्ण नहीं होती है। मृत्यु हमेशा आत्मा के कर्मों का परिणाम होती है और हर आत्मा अपने साथ एक निश्चित कर्म ऋण लेकर ही जन्म लेती है इस संसार में, जिसे पूरा किए बिना वो आत्मा इस संसार से मुक्त भी नहीं हो सकती। पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता है, ये जन्म कई जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। और जब इन कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो पत्नी हो या पति। शास्त्रों में भी जिस आत्मा का इस संसार से जुड़ा हुआ कर्म ऋण सबसे पहले समाप्त हो जाता है, उसी आत्मा को सबसे पहले शरीर छोड़ना पड़ता है। और इस नियम में न स्त्री देखी जाती है, न पुरुष देखा जाता, न पत्नी देखी जाती है, न पति देखा जाता है। केवल कर्म और ऋण का हिसाब देखा जाता है। कई बार पत्नी अपने जीवन में इतना त्याग कर चुकी होती है, इतना सह चुकी होती है और अपने परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरे कर चुकी होती है कि उसका कर्म ऋण उसी जन्म में समाप्त हो जाता है और तभी नियति उसे शरीर छोड़ने का संकेत देती है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पत्नी का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता है। पत्नी अपने पति, अपने बच्चों और अपने पूरे परिवार के लिए जीती है और कई बार वो अपने हिस्से का सुख भी दूसरों के नाम कर देती है, जिससे उसका कर्म ऋण जल्दी पूर्ण हो जाता है। जब पत्नी का कर्म ऋण पूरा हो जाता है तो उसकी आत्मा संसार से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पति का कर्म ऋण अभी शेष होता है, इसलिए पति को संसार में जीवित रहना पड़ता है, चाहे उसका मन कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या पत्नी की आत्मा अपने पति को देखती है? तो देखिए, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो तुरंत वो किसी लोक में नहीं जाती है, बल्कि वो कुछ समय तक वो अपने परिवार, अपने घर और अपने पति के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसके मन में अपने प्रियजनों के प्रति अभी मोह शेष होता है। पत्नी की आत्मा अपने पति के दुख को देखती है, उसके आंसुओं को महसूस करती है और कई बार उसकी आत्मा चाहती है कि काश वो अपने पति को गले लगाकर कह सके कि मैं ठीक हूँ, तो मजबूत बने रहो। और गरुड़ पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जब पति पत्नी के जाने के बाद अत्यधिक शोक करता है, बार बार रोता है और स्वयं को दोष देता है, तो इससे पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसका मोह और बढ़ जाता है। इसलिए पत्नी के लिए किए गए सही कर्म, दान, प्रार्थना, संयम, मेडिटेशन ही उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं, न कि अत्यधिक विलाप। अब उस प्रश्न की ओर आते हैं जो बहुत लोग भावुक होकर के पूछते हैं कि उनके जीवन में पत्नी नहीं बल्कि उल्टा हुआ, यानी कि पत्नी पहले चली गई और पति अभी जीवित है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है कि पत्नी का इस संसार से जुड़ा कर्म ऋण इस समय पूरा हो गया था, जबकि पति का कर्म ऋण अभी शेष था, इसलिए पत्नी को पहले शरीर छोड़ना पड़ा और पति को संसार में रुकना पड़ा। ये ना तो किसी की सजा है और ना ही किसी के साथ अन्याय है, ये केवल कर्मों का संतुलन है।
याद रखना एक बात और, कि कई बार पत्नी इस संसार से पहले इसलिए जाती है ताकि पति का जीवन किसी बड़े कार्मिक परिवर्तन से गुजर सके, क्योंकि पत्नी का जाना पति के जीवन में ऐसा मोड़ लाता है जो उसे भीतर से बिल्कुल बदल देता है, और यही परिवर्तन कई बार उसके शेष कर्मों को पूरा करने का माध्यम बनता है। इसलिए अगर आपकी पत्नी पहले इस संसार से चली गई है तो ये मत समझिए कि आप अकेले रह गए हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार भी पत्नी की आत्मा थोड़ी देर तक आपके आसपास रहती है, जब तक उसका मोह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, और वो चाहती है कि आप अपने जीवन को संभालें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और उसके लिए ऐसे कर्म करें जिससे उसको शांति मिले। और एक चीज़ याद रखना कि हमें शास्त्र यही सिखाते हैं कि मृत्यु को दोष नहीं देना चाहिए, रिश्तों को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर आती है और उसी बोझ को उतार कर वापस जाती है, और पत्नी का पहले जाना भी उसी दिव्य नियम का हिस्सा है, जिसे मानव बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती है, लेकिन आत्मा स्वीकार कर लेती है। अगर ये सत्य आपको थोड़ा सा भी छू गया हो तो आप अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग ये भी पूछते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की आत्मा सपनों में आती है और वो क्या कहना चाहती है और पति को किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि वो अनजाने में पत्नी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचाए। देखिए, जब पत्नी की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कुछ समय तक अपने पति के आसपास रहती है, तब वो किसी डर या भटकाव की स्थिति में नहीं होती है, बल्कि वो एक सूक्ष्म अवस्था में अपने प्रिय व्यक्ति को देखती है और महसूस करती है। और ये समय बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि उस समय आत्मा अपने जीवन से धीरे धीरे अलग हो रही होती है, लेकिन उसका प्रेम और मोह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। पत्नी की आत्मा अपने पति के दुख को देखती है, उसके आंसुओं को महसूस करती है, और कई बार उसकी आत्मा ये चाहती है कि काश वो अपने पति को कह सके कि मैं एकदम ठीक हूँ, बस आप मजबूत बने रहो। एक चीज़ याद रखना कि अगर पति बार बार रोता है, अपने आप को कोसता है, अपने आप को दुख देता है, तो इससे पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, या जो भी आत्मा आपके घर से चली गई है तो उसको शांति नहीं मिलती है। और लोग अधिकतर ये विलाप करके दिखाते हैं कि हम बहुत प्रेम करते थे, हम बहुत चाहते थे, हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं, और यही दुख और विलाप उस आत्मा को सबसे ज़्यादा दुख और कष्ट देता है। और देखिए, पत्नी कई बार सपने में इसलिए आती है क्योंकि पति दिन रात उसी की चिंता करता है, उसके नाम पर रोता है और स्वयं को दोष देता रहता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आत्मा का बंधन और गहरा हो जाता है, क्योंकि आत्मा ये देखकर आगे नहीं बढ़ पाती कि उसका प्रिय व्यक्ति अब भी उसी पीड़ा में फंसा हुआ है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत पत्नी के लिए सबसे बड़ा उपकार ये है कि पति अपने जीवन को संभाले और दुख को धीरे धीरे स्वीकार करे। याद रखना, गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि आप अपने आप को दुख दे करके, दुखी करके उस आत्मा को आप शांति नहीं पहुंचा सकते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि पत्नी के जाने के बाद पति को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनजाने में की गई कुछ गलतियां पत्नी की आत्मा को कष्ट पहुंचा सकती हैं। देखिए, मृत पत्नी को बार बार पुकारना, उससे लौट आने की प्रार्थना करना, या ये कहना कि तुम मुझे अकेला छोड़ गई, ये सब आत्मा के लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि आत्मा उस अवस्था में लौट नहीं सकती, और ऐसे शब्द उसके मोह को बढ़ा देते हैं। एक और बड़ी गलती ये होती है कि पति अपने जीवन को पूरी तरह छोड़ देता है, अपने कर्तव्यों से भागने लगता है और स्वयं को दंडित करने लगता है। याद रखना, ऐसा करना पत्नी की आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि उसे और अधिक व्याकुल कर देता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम कभी ये नहीं चाहता कि उसका पति टूट जाए या जीवन से हार मान ले। क्योंकि गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि पत्नी की वस्तुओं से अत्यधिक चिपके रहना, हर समय उन्हीं में उलझे रहना और उन्हें छोड़ने से इनकार करना भी आत्मा की मोह को बढ़ा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्मृतियों को मिटा दिया जाए, बल्कि ये है कि स्मृतियों को सम्मान के साथ हृदय में रखकर जीवन को आगे बढ़ाया जाए। यदि पति चाहता है कि उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिले, तो उसे नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण, मेडिटेशन करना चाहिए,
पत्नी के नाम पर दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। याद रखना, ऐसे कर्म आत्मा तक सूक्ष्म रूप से पहुंचते हैं और उसे आगे की यात्रा के लिए बल देते हैं। अब इस सत्य को समझना बहुत आवश्यक है कि पत्नी का पहले जाना किसी श्राप या दंड का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये कर्मों की पूर्णता का संकेत होता है। हर आत्मा का समय अलग अलग निर्धारित होता है और जब वो समय पूरा हो जाता है तब आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता, चाहे पीछे कितना ही प्रेम क्यों ना छूट जाए। एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम कभी साथ चलने में था, वही प्रेम अब स्मृति, प्रार्थना और आशीर्वाद बनकर जीवित रहता है। पत्नी की आत्मा यही चाहती है कि उसका पति जीवन को एक सजा की तरह ना जिए, बल्कि उसे एक जिम्मेवारी की तरह स्वीकार करे। यदि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है तो एक बात हमेशा याद रखिए कि पत्नी का पहले जाना आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आपके जीवन की परीक्षा है और इस परीक्षा में वही व्यक्ति सफल होता है जो दुख को समझकर, स्वीकार करके और सही कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ता है। अगले और अंतिम भाग में ये जानेंगे कि पत्नी की आत्मा को वास्तविक शांति कब मिलती है, उसके लिए कौन से कर्म सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं और पति को अपने जीवन में कौन सा मार्ग चुनना चाहिए ताकि वो स्वयं भी शांति स्वयं शांति पाए और पत्नी की आत्मा को भी मुक्ति मिले। तो देखिए, पत्नी की आत्मा को वास्तविक शांति तब मिलती है जब उसके पीछे रहने वाला पति उसके लिए सही कर्म करता है, ना कि केवल आंसू बहाता है, क्योंकि आत्मा को दुख नहीं बल्कि सत्कर्मों का सहारा उस टाइम पर चाहिए होता है। जब पति ये स्वीकार कर लेता है कि पत्नी का शरीर चला गया है लेकिन उसका प्रेम और उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित है, तब भी आत्मा धीरे धीरे मोह से मुक्त होने लगती है और उसकी आगे की यात्रा सरल हो जाती है। और एक चीज बिल्कुल गांठ बांध करके रख लेना, इस शास्त्रों में भी कहा गया है कि पत्नी की आत्मा को सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब पति उसके नाम पर दान करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी की सहायता करता है और ये भावना रखता है कि ये पुण्य मेरी पत्नी की आत्मा तक पहुँचे और दिल से परमात्मा से प्रार्थना करता है, मेडिटेशन करता है और अपनी आत्मा तक वो पुण्य पहुंचाने की कोशिश करता है। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऐसा पुण्य कर्म आत्मा को सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है और उसे संदेश देता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया और उसका प्रेम आज भी जीवित है। पत्नी की आत्मा को शांति तब भी मिलती है जब पति अपने आचरण को शुद्ध रखता है, गलत मार्ग पर नहीं जाता है, नशे, क्रोध और निराशा से स्वयं को दूर रखता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम कभी ये नहीं चाहता कि उसका पति अपने जीवन को अंधकार में डुबो दे। और पति का संयम और चरित्र ही पत्नी की आत्मा के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पत्नी की आत्मा हमेशा पति के साथ रहती है। तो देखिए, आत्मा स्थायी रूप से किसी एक व्यक्ति से बंधी नहीं रहती है, बल्कि जैसे जैसे उसके कर्म और संस्कार पूर्ण होते जाते हैं वैसे वैसे वो आगे की लोक यात्रा की ओर बढ़ती जाती है। जब पति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाता है तब पत्नी की आत्मा को ये बंधन छोड़ने में पीड़ा नहीं होती है, बल्कि उसे संतोष मिलता है। और जो पति पत्नी के जाने के बाद जीवन से भागने के बजाय जीवन को समझता है, वही वास्तव में पत्नी के प्रेम का सम्मान करता है। पत्नी की आत्मा यही चाहती है कि उसका पति ये समझे कि उसका जाना किसी को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि कर्मों की पूर्णता के कारण हुआ था। इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता, कोई भी रिश्ता बिना उद्देश्य के समाप्त नहीं होता है। पति और पत्नी का रिश्ता भी आत्माओं के स्तर पर तय होता है और जब उस रिश्ते का कार्मिक उद्देश्य पूरा हो जाता है तब एक आत्मा पहले विदा ले लेती है और दूसरी को आगे का मार्ग दिखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। याद रखना, जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे दुख से बाहर आता है और जो इस सत्य को नकारता है वही अपने ही दुख का कैदी बन जाता है। पत्नी की आत्मा कभी ये नहीं चाहती कि उसका पति जीवन भर शोक में डूबा रहे, बल्कि वो चाहती है कि उसका पति उसके प्रेम को शक्ति बनाए, कमजोरी नहीं। अंत में यही कहा गया है कि मृत्यु रिश्तों का अंत नहीं करती, मृत्यु केवल रूप बदलती है। जो प्रेम
प्रेम कभी साथ चलने में था, वही प्रेम अब आशीर्वाद बनकर साथ चलता है। पत्नी का पहले जाना ईश्वर की क्रूरता नहीं है, बल्कि कर्मों का संतुलन है, जिसे समझ लेना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शांति है। यदि आपकी पत्नी पहले इस संसार से चली गई है, तो अपने आप से वादा कीजिए कि आप उसके नाम को दुख से नहीं बल्कि सम्मान से जोड़ेंगे। आप अपने जीवन को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेवारी समझेंगे, और आप ऐसे कर्म करेंगे जिनसे आपकी पत्नी की आत्मा को आपके ऊपर हमेशा गर्व हो। यही अंतिम सत्य है, यही धर्म है और यही सच्चा प्रेम है। ओम शांति।